में प्रवेश करेंगे और बड़े ही हर्ष का विषय है हमारे बीच में बड़ी ही सुंदर राम कथा हम सभी श्रवण करते हैं। पंडित गौरांगी गोरा जी के मुखारबिंद से हमारे बीच में आज मंच पर उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ी ही सुंदर राम कथा का वाचन आप करते हैं और सभी भक्त निरंतर कथा अमृत का लाभ भी लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी बाबा भोलेनाथ की ये सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं और आपका गरिमामय उपस्थिति हम सभी को प्राप्त हुई। मैं आदरणीय दीदी से निवेदन करना चाहूंगा, हम सभी को सुंदर 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को आशीष वचन के रूप में अवश्य प्रदान करें। आदरणीय गौरांगा गौरी दीदी जी। समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम अपने अपने घरन की सबका को पी, लेकिन तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य सबसे पहले भगवान शिव नारायण के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं इस व्यासपीठ पर विराजित हमारे ज्येष्ठ भ्राता पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम। और यहाँ इतनी अपार संख्या में उपस्थित आप सभी भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम। एक बार सभी जोरदार जय जयकार करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। आप जितनी संख्या में उपस्थित है उतनी आवाज नहीं आ रही है। एक बार और जोर से जय जयकार करेंगे, लगे कि यहाँ पर लाखों सनातनी उपस्थित हैं। बोलो शंकर भगवान की। मेरा परम सौभाग्य है कि आज भगवान शिव की इस कथा में हमें भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। कल ही पूज्य महाराज श्री से मिलना हुआ, आपका आशीष हमें प्राप्त हुआ और सदैव प्राप्त होता रहता है। लेकिन एक ही बात कहेंगे कि बड़ा व्यक्ति उसे नहीं कहते जिसके पास बहुत धन संपत्ति है, जिसके पास बड़ी पद प्रतिष्ठा है। बड़ा व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके पास एक छोटा भी जाकर के स्वयं को बड़ा महसूस करने लगे, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है। और मुझे महाराज श्री के पास आकर के ऐसा ही मुझे लगता है सभी भक्तों को प्रतीत होता होगा। यहाँ पर इतनी संख्या में सनातनी उपस्थित हैं और जब कभी भी कोई सनातन का कार्य करने के लिए जाता है, समाज हित का कार्य करने के लिए जाता है, तो बहुत सारे विधर्मी उसके पीछे पड़ जाते हैं।
लेकिन आपकी उपस्थिति बता रही है, इतनी लाखों की संख्या में आप उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति बता रही है कि धर्मी चाहे जो कुछ भी कह ले, चाहे जो कुछ भी बोल ले, पर जहाँ पर इतने सनातनी उपस्थित हो जाएंगे वहाँ पर कुछ भी करना असंभव नहीं है। और उन विधर्मियों को आप जवाब देने के लिए इतनी संख्या में उपस्थित हैं। पूज्य महाराज श्री के वचनों को आप सदैव श्रवण करते रहते हैं और महाराज श्री की एक बड़ी प्यारी बात लगती है कि यहाँ पर इतनी संख्या में हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ उपस्थित हैं। महाराज श्री एक ही बात बेटियों से कहते हैं कि जीवन में एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने माता पिता को कन्यादान करने का सौभाग्य देना। पर ये होगा कैसे? जब तक हमारे भीतर संस्कार नहीं आएगा। जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे जीवन में संस्कार की। जब तक हमारे जीवन में संस्कार नहीं आएगा तब तक हम गलत रास्ते पर ही चलेंगे। और संस्कार आएगा कैसे? कहा सत्संग से आएगा, इस कथा से मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बहन, बेटियां, भाई उपस्थित होकर के इस कथा को श्रवण करें और इस कथा को और भी दिव्य बनाएं। समाज में अनेक प्रकार के आज विष फैले हुए हैं। कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, कोई सनातन पर टिप्पणियां कर रहा है। उसी में एक विष ऐसा भी है, भ्रूण हत्या का विष। और यहाँ पर इतनी संख्या में माताएं उपस्थित हैं, इतनी संख्या में बेटियां उपस्थित हैं, तो उन माताओं से एक मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से मैं भी एक बेटी हूँ, मेरे भी माता पिता हैं और यहाँ पर अनेकों संख्या में माता पिता उपस्थित हैं, पर आज भी हमारा समाज इतना आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जिस घर में बेटी पैदा हो जाती है माता पिता को कष्ट हो जाता है, घर में उदासी सी छा जाती है। पर एक बेटी प्रश्न करती है, 4 पंक्तियां कह के हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे कि बेटी के पैदा होने से क्यों घर में उदासी छाती है? बेटी के पैदा होने से क्यों घर में उदासी छाती है? क्यों घर की खुशियां मिटती हैं जब बेटी घर में आती है? बेटे का चेहरा देख के ही माँ बाप खुश हो जाते हैं। बेटे का चेहरा देख के ही माँ बाप खुश हो जाते हैं। बेटी भी लेकिन गैर नहीं, संतान उन्हीं की होती है। पर बड़ी विडंबना है, बेटा जो कुल में आएगा बाप का वंश चलाएगा। विवाह क्यों करते हैं? कहा वंश चलाने के लिए। बेटा जो कुल में आएगा बाप का वंश चलाएगा। पर विचार करिए, पर वंश चलाने की खातिर बहुओं की जरूरत होती है। जब तक घर में बहुएं नहीं आएंगी वंश आगे कैसे बढ़ेगा? पर चिंता की बात यह है कि देती है जन्म जो बेटे को वह भी तो किसी की बेटी है। देती है जन्म जो बेटे को वह भी तो किसी की बेटी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि बेटा हो लेकिन उसकी भी ये चाहत होती है। जो खुद एक बेटी है वो भी भगवान से ही प्रार्थना करती है कि मुझे एक पुत्र हो जाए। बेटे को खूब पढ़ाने का माँ बाप की इच्छा होती है। बेटी भी लेकिन गैर नहीं, संतान उन्हीं की होती है। बेटे को खूब पढ़ाने का माँ बाप की इच्छा होती है। बेटी को इसकी ज़रूरत क्या, बेटी तो आखिर बेटी है। मेरा यही निवेदन है सभी सनातनियों से, हर एक माता पिता से, कि जिस कथा में आप बैठे हुए हैं वो महादेव ही सबका भरण पोषण करने वाले हैं। इसलिए अगर किसी के घर में बेटियां जन्म भी लेती हैं तो इस विश्वास के साथ आप रहिए, जिस विश्वास श्रद्धा के साथ इस कथा में बैठे हुए हैं। जो महादेव इस संसार में जिस जीव को लाते हैं वही महादेव इसका भरण पोषण भी करते हैं। इसलिए बेटियां आए तो घर में चिंता न करें, बड़े आनंद के साथ में उनका स्वागत करें। इसी के साथ आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय श्री राम। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव महापुराण वर्णन करती है। कल कथा में कहा था कि मानव का शरीर प्राप्त कर लेना या मानव का शरीर मिल जाना। मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना या मिल जाना सरल हो सकता, पर उस मानव शरीर में भगवान का भजन हो पाना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर पाना,
शिव नाम को जप पाना थोड़ा कठिन है। दुनिया में धन वाले बहुत होंगे, आप भी जितने बैठे हो किसी के पास धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है। दुनिया में गाड़ी वाले भी बहुत सारे होंगे जिनके पास गाड़ियां होंगी। दुनिया में बंगले वाले भी बहुत होंगे जिनके पास में बंगला होगा, वैभव होगा, बहुत प्रॉपर्टी होगी, जमीन होगी। गाड़ी वाले, रिक्शे वाले, धन वाले, संपदा वाले, वैभव वाले, बंगले वाले, जमीन वाले ढेरों होंगे, पर इस संपूर्ण दुनिया में पुण्य वाले बहुत कम होंगे, जिनके पास पुण्य होगा। गाड़ी हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बंगला हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, जमीन या जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर सबसे बड़ी बात एक ही है, पुण्य वाला हो जाना। जिसके पास में पुण्य है उसके पास में किसी चीज की कभी कमी नहीं आती। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। दुनिया की दृष्टि में लगता है कि जितने लोग कथा में आकर बैठे हैं बड़े बड़े पैसे वाले लोग सोचते हैं कि कथा में तो साधारण से लोग जाकर बैठते हैं, पैसे वाला क्या करेगा कथा में जाकर, धन वाला क्या करेगा पैसे कथा में जाकर। खूब गाड़ी के मालिक सोचते हैं कि हमारे पास में इतनी गाड़ी है तो हम कथा में जाकर क्या करें। जिनके पास ढेरों जमीन है वो भी यही सोचते हैं कि हम कथा में जाकर क्या करें, पर उन्हें कौन समझाए। तुम्हारे पास में गाड़ी तो बहुत है, बंगले बहुत हैं, सत्ता और वैभव बहुत है, पर तुम्हारे पास में पुण्य नहीं है, इसलिए तुम कथा तक नहीं पहुंच पाए। कथा तक शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर भगवान शिव की इस पवित्र कथा में वही पहुंच पाता है जिसका पुण्य प्रबल हो गया, जिसका पुण्य प्रबल हो। वरना कठिन है कि आप कथा तक पहुंच। आप सबके पास में, सबके घर में ओढ़ने के लिए कम्बल भी है और बिछाने के लिए गादी भी है। बोलो है कि नहीं है? जम के बोलो, है ना? सबके घर में भोजन भी है, सबके घर में साइकिल, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर नहीं भी हो तो भगवान की कृपा तो इतनी है कि तुम साइकिल, मोटरसाइकिल तो 15 दिन में खरीद सकते हो, इतना बाबा ने तुम्हें दे दिया। शिव जी की कृपा से मिल गया। गला पकड़ रहा है, खींचकर बोलना पड़ रहा है। पंद्रह दिन में तुम
मोटरसाइकिल भी खरीद सकते हो, वैभव भी तुम्हारे घर में सब है, गादी भी है, ओढ़ने का भी है, तकिया भी है, भोजन भी है, सब कुछ है। सारी वैभव सत्ता तुम्हारे घर में है। इसके बाद भी आप शिव महापुराण की कथा में एक दरी पर, चटाई पर सो रहे हो, चद्दर ओढ़ रहे हो, कम्बल ओढ़ रहे हो, पत्थर नीचे से गड़ रहे हैं, भोजन मिला वो तुमने पा लिया, बैठकर भजन करा, स्मरण करा, तो क्या तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी है क्या? नहीं, तुम्हारे घर में सब कुछ है। पर तुम यदि कथा के पंडाल तक पहुँचे हो, बाबा वैद्यनाथ जी ने तुमको अगर यहाँ तक बुलाया है, तो ये निश्चित है वैभव से ज़्यादा तुम्हारा पुण्य प्रबल था, इसलिए तुम यहाँ कथा के पंडाल तक पहुँचे। ये तुम्हारा पुण्य है। और जब तक जमीन जायदाद वैभव सत्ता कुछ भी हो आपके पास, और शंभु शरणे बटनी मांगू घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। तो हो, गाड़ी तुम्हारे पास हो, बंगला तुम्हारे पास में हो, वैभव तुम्हारे पास में, सत्ता तुम्हारे पास में हो, तुम्हारे पास में जमीन हो, जायदाद हो, सब कुछ तुम्हारे पास में हो, पर इन सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके पास में आपका पुण्य होना। पुण्य नहीं है तो फिर आपका वैभव, आपकी गाड़ी, आपका बंगला किसी काम का नहीं। जैसे मानव देह के अंदर, मानव शरीर के अंदर दया का होना जरूरी है, उसी तरह अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पुण्य का होना जरूरी है। और वो पुण्य ही हमें परमात्मा तक लेकर जाता है, वो पुण्य ही हमें सत्संग तक लेकर जाता है, वो पुण्य ही हमें सद्गुरु की शरणागति तक लेकर जाता है। एक बात, फ्लाइट में सफर करो तो वहाँ जब आप बैठ जाते हैं और फ्लाइट उड़ने वाली रहती है, तब वो दीदियाँ कहती हैं कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। फिर वो कहती हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी, अपने आप ऑक्सीजन लेने के लिए कैप नीचे आएगा, आप उसको लगा लीजिए। पर दूसरे को सहायता देने से पहले उस ऑक्सीजन कैप को आपको लगाना पड़ेगा।
आवाज नहीं आ रही है क्या? उस ऑक्सीजन कैप को पहले अपने को लगाना है, फिर दूसरे की सहायता करना है। डिले कम कर दो, गूंज रहा है तुम लोग। पहले ऑक्सीजन कैप अपने को लगाना है, फिर दूसरे को सहायता करना है। शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र भगवान शिव के मंत्र जाप का उच्चारण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले स्वयं भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिवलिंग तक पहुंचना प्रारंभ करिए। पहले स्वयं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करिए। पहले स्वयं शिव महापुराण की कथा तक पहुंचने का प्रयास करिए। फिर जब देव अधिदेव महादेव की शरणागति आपको मिल जाए, जब बाबा देव अधिदेव महादेव आपके दुखों को काट दें। हम तो यहाँ तक कहते हैं लोगों से कि आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो तो वहाँ ऐसे मत आओ। पहले आप अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से प्रार्थना करना चालू करो कि मेरा ये दुख काटो। जिस दिन बाबा तुम्हारा दुख काट दे, फिर उसके बाद तुम कुबेरेश्वर धाम आओ और बाबा का भजन करो। फिर आप आओ, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। आपकी और हमारी आदत क्या है? मेरा बेटा अमरनाथ जा रहा है, मेरा पति केदारनाथ जा रहा है, मेरी पत्नी मेरी बेटी अमरनाथ केदारनाथ जा रही है। फिर उस बेटा बेटी से पूछो, क्यों तुम अपने घर के पास में कभी नजदीक वाले शंकर जी के मंदिर गए हो? नहीं, हम कभी नहीं। अब ईमानदारी से बोलो, जब तुम पास में शंकर जी का शिवालय है, पास में शंकर जी का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाने नहीं गए और केदारनाथ और अमरनाथ में भगवान को ढूंढने जाओगे तो बाबा भोलेनाथ मिलेगा? और हमारी बात बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप तो महाभारत का चरित्र देखिए। महाभारत के चरित्र में जब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कह दिया कि अब हमारा तो पूरा वैभव चलेगा। जुए में हम सब कुछ हार गए, कुछ नहीं होगा, हमारा संपूर्ण वैभव चलेगा। जुए में हम सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास में कुछ नहीं, कुछ भी। इस पर्दे को खोल दो ना थोड़ा सा, तो लोग कम से कम पीछे से देख लेंगे, क्या दिक्कत है। ऊपर चढ़ के और खोल दो थोड़ा सा। और निवेदन है कि वहां कोई खड़ा नहीं रहेगा, नीचे बैठ के सब सुनना और चुप रहकर सुनना। शंभू आप हमारी बात को ना मानकर आप तो महाभारत का चरित्र लेकर आओ। गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत का पूरा एक आनंदमय चरित्र को लेकर आइए और
उस महाभारत के चरित्र को घर में बैठकर थोड़ा सा पढ़ो। और जब आप महाभारत के उस चरित्र को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो उसमें मिलेगा कि भगवान कृष्ण के पास जाकर पांडव हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं, हमारा पूरा वैभव चले गया, हमारा पूरा धन चले गया, हमारी पूरी सत्ता चली गई, हमारा पूरा संपदा चली गई, हम जुए में सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करें? पांडवों की दशा देखकर भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम एक काम करो कि भगवान शंकर का भजन करो। थोड़ा सावधानी पूर्वक कथा सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा। कथा में आपका ध्यान रहे। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो और बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो। आपके पास में अगर कोई खड़ा भी है तो उसके पांव पड़ लो, हाथ जोड़ लो और उसको नीचे बिठा कर कह दो थोड़ी देर चुप हो जा, 2 घंटे के बाद जितना बोलना है बोलते रहना। उसके पांव पड़कर उसको नीचे बिठा कर कह दो 2 घंटे चुप हो जा, उसके बाद में तू बोल लेना जितना बोल, और नीचे बैठ जा। कथा कर रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है। पांडव विनय कर रहे हैं, हम क्या करें? महाभारत का वन पर्व कह रहा है। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम शिव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना करो। शिव की आराधना, हाँ। भगवान शंकर की साधना, हाँ। इतने में भीम ने कहा कि एक काम करते हैं, अगर शिव जी की ही आराधना करना है, साधना करना है, और शंकर भगवान यदि हमें सब कुछ दे सकते हैं तो हम सीधे कैलाश पर चले जाते हैं और हम सीधे कैलाश पर जाएंगे और कैलाश पर जाकर हम भगवान शंकर की आराधना करेंगे, साधना करेंगे। तब तो भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, और शिव जी अगर हम पर प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर हमको वापिस सब कुछ दे देंगे। तो एक काम करते हैं कि हम सीधे कैलाश चले जाएं और हम कैलाश जाकर, कैलाश में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना साधना करते, सीधे कैलाश। अब जरा चरित्र पर ध्यान देना कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि भीम, जाने को तो तुम कैलाश जा सकते हो, जाने को तुम कैलाश पहुंच सकते हो, जाने को तुम कैलाश जा सकते हो और कैलाश पर जाकर शिव जी का भजन कर सकते हो, शंकर जी का स्मरण कर सकते हो, शिव की भक्ति कर सकते हो, मना नहीं। पर हम जानते हैं तुम सीधे अगर कैलाश तक पहुंच भी गए, मालूम पड़े मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच भी गए, प्रधानमंत्री के दरवाजे तक, राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच भी गए, और वहां जाकर खड़े होकर तुम आवाज लगा रहे हो कि भैया जाकर बोलो मैं आया हूं, तो द्वारपाल पूछेंगे तुम कौन हो? तो कहा कि बस जाकर कह दो कि मैं आया हूं, मेरा नाम लेकर बोल दो कि मैं आया। पहचान ही नहीं है तुम्हारी, जानते ही नहीं हो तुम। प्रधानमंत्री के पास द्वारपाल जाकर बोल भी देगा कि कोई राम प्रकाश आया है आपसे मिलने के लिए। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि कौन राम प्रकाश? मुख्यमंत्री से जाकर कहा कोई कमलेश आया है, कौन कमलेश? उसको पहचानेगा कैसे? नहीं है पहचान। वापिस आ गया, दरवाजा खटखटा,
भगवान कृष्ण कह रहे हैं भीम, कैलाश पर जाकर भजन करना सरल है, पहुंच जाओगे, बैठ जाओगे, पुकार लोगे, विनय कर लोगे, निवेदन कर लोगे, बाबा को बार बार पुकार लोगे, पर याद रखना वहां बाबा तुम्हारी पुकार को सुन भी लेंगे तो भी तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए एक काम करो, 12 वर्ष के लिए तुम जब वन में भ्रमण करोगे, इन 12 वर्ष में प्रतिदिन का एक नियम बना लो कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है। नजदीक में कोई शंकर जी का शिवलिंग है, वहां जाकर आराधना करना है। 12 वर्ष के वन में तुम 12 वर्ष तक जब वन में रहो तो 12 वर्ष के वन में केवल शंकर की आराधना करना, शिव मंदिर तक जाना, शिवालय की पूजन करना, पार्थिव पूजन करना और शंकर का स्मरण करना। 12 वर्ष तक शंभु, 12 वर्ष तक तुम शिव का भजन, 12 वर्ष। हम सीधे अगर कैलाश चले जाएं और कैलाश में जाकर अगर भगवान शंकर से मिले तो मिल जाएंगे, मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, पर नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 12 वर्ष तक पांडवों ने भगवान शंकर की रोज प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करा और पूजन करा। एक समय ऐसा आ गया कि भीम के मन में आया कि नियम सबने लिया है तो थोड़ी सी मैं जरा हंसी उड़ा लूं, और भीम ने क्या करा, एक पेड़ को काटकर उसकी जड़ को लिया, जड़ को गोल घुमाकर एक जगह पर रख दिया और अर्जुन से जाकर कह दिया कि ये शंकर का शिवलिंग है और तू पूजन कर। अर्जुन को नहीं मालूम था कि ये शंकर का शिवलिंग है या जड़ है, उसने तो शिवलिंग माना और अर्जुन ने शिवलिंग मानकर उसकी आराधना कर ली, साधना कर ली, जल चढ़ा लिया, पूजन कर ली, बेलपत्र चढ़ा दी, भक्ति कर ली, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया, षडाक्षर मंत्र बोल लिया, ओम नमः शिवाय बोल लिया, नमः शिवाय बोल लिया। अर्जुन ने बारंबार शिव जी को प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया। थोड़ी देर बाद भीम आकर बोलता है, जिस शिवलिंग पर तुमने जल चढ़ाया अर्जुन, जिस शिवलिंग पर तुमने बेलपत्र चढ़ाया अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने भोग लगाया अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने नमः शिवाय कहा अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण जाप किया है, जिस शिवलिंग के सामने, ये शिवलिंग नहीं है अर्जुन, ये तो मैंने एक पेड़ की जड़ को उठाकर रख दिया था और ये शिवलिंग नहीं है। तुम चाहो तो मैं अभी इसको उठाकर दूर फेंक कर बता देता हूं। इतने में अर्जुन ने कहा, भीम भले तुमने पेड़ की जड़ काट कर रखी हो, पर मेरा विश्वास करता है कि मैंने जल चढ़ाते समय इसको शंकर मान लिया तो ये वृक्ष की जड़ भी शंकर हो गई, ये वृक्ष की जड़ भी शंकर हो गई है, शिव हो गया है, इसमें शंकर का अंश विराजमान हो गया है, अब ये शिव हो गया, अब तुम इसे उठा नहीं सकते। भीम ने कहा, मैं लेकर आया हूं और यदि मैं लेकर आया हूं तो मैं इसको उठा सकता। अब भीम अर्जुन से कहता है, देखो मैं अभी उठाकर बताता हूं। भीम ने उस जड़ को उठाने का प्रयास करा, खूब प्रयास करा, पर वो जड़ तिल मात्र भी हिल ना सकी। तब भीम ने हाथ जोड़ लिए कि यहां शंकर विराजमान हो गए। शुभ भटक लो, शिव थोड़ी परीक्षा लेते हैं। आपने भी पढ़ाई करी है, हमने भी पढ़ाई करी है, आप भी कॉलेज तक पहुंचे हैं, हम भी कॉलेज तक पहुंचे। जब छोटी एग्जाम होती थी स्कूल में, त्रैमासिक 3 महीने की, 6 मासिक, बोलो सही है, 6 महीने की, और इसके बाद 12 मासिक 12 महीने की एग्जाम होती थी।
परीक्षा होता था। छोटी एग्जाम 3 महीने में हो जाती थी, फिर 6 मासिक, इसके बाद में 12 मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा हो जाती थी। धीरे धीरे जब हम रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपकी रोज थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेता रहता है और उन परीक्षा में हमको पास करते रहता है। और एक बार जब हमारी जिंदगी की पूर्ण परीक्षा हो जाती है तो मेरा भोलेनाथ फिर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में दे देता है। फिर मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, त्रिकालदर्शी, फिर वो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में देता है। अब आप डायरेक्ट अगर 12 मासिक परीक्षा में बैठ रहे हो तो हो सकता है सप्लीमेंट्री आ जाए। डायरेक्ट 12 मासिक की परीक्षा में बैठ रहे हो तो हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, सप्लीमेंट्री आ जाए। पर धीरे धीरे यदि आपने त्रिमासिक दी तो तुमको उसमें ये ज्ञात हो गया कि परीक्षा कैसे होती है, बैठना कैसे चाहिए, लिखना कितना चाहिए, कितने प्रश्न भरना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उत्तर कैसे लिखना है। 6 मासी परीक्षा में और सीख गए, 12 मासी में तुम पूरा सीख गए और परीक्षा देकर उत्तीर्ण होकर तुम आगे बढ़ गए। शिव पुराण कह रही है। कई लोग कहते हैं कि केदारनाथ गए, अमरनाथ गए, फिर उनसे पूछा कि तुम अपने घर के नज़दीक में कोई शंकर जी के मंदिर जाते हो, घर के नज़दीक में शंकर के शिवालय तक जाते हो, घर के नज़दीक में तुम 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हो? तो कहा नहीं, हम सीधे अमरनाथ आए हैं, हम सीधे केदारनाथ आए हैं। तो याद रखना, तुम जा जरूर जाए, तुम पहुंच जरूर रहे हो, पर मेरा भोले बाबा वहां तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तुम मात्र वहां तक जाओगे, दर्शन करोगे, आ जाओगे, प्राप्ति नहीं हो। प्रतिदिन चढ़, एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम वंदना देवी है। मैं बिहार के बेगूसराय जिले से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। वंदना देवी बिहार के बेगूसराय जिले से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? हाथ हिला दो सर। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं बिहार के बेगूसराय जिले से आई हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो, हमारे साथ में जो एलईडियां लगी हैं आस्था चैनल पर चल रहा है, पत्र साथ में पढ़ सकते हो। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं बाबा, मुझे क्या नहीं दिया, मुझे वो सब दे दिया जिसका मुझे आस नहीं था। गुरुदेव, मेरे पति का इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था। एक दिन सुबह में हमें पता चला कि हमारे दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया था। गुरुदेव, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, हम लोग जीरो पर आ गए। फिर मेरे पति को टेंशन होने लगा, जिसके कारण मेरे पति बहुत बीमार रहने लगे। एक आदमी घर पर आया देखने, मेरे पति को फिर बोला कि ऐसे बैठने से तबीयत और खराब होगा, आप फिर से दुकान खोल लीजिए। गुरुदेव, मेरे पति बोले उतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। वो आदमी बोला किसी तरह से पैसा का इंतजाम कीजिए। कुछ पैसा मेरे परिवार वालों ने दिया, कुछ पैसा लोन से ले लिया। फिर उस आदमी को हमने 25 लाख रुपए दे दिए। उस आदमी को हमने 25 लाख रुपए दे दिए। वो आदमी बोला कंपनी में रुपया भेज दिया है, 10 दिन में आपका माल आ जाएगा। गुरुदेव, मेरे पति ने तब तक दुकान तैयार कर लिया, ना ही माल आया ना ही पैसा आया, और पता चला कि वो मोबाइल ऑफ कर कर फ्रॉड निकला और उसने पूरा पैसा ले लिया। अब 25 लाख भी चले गए, जो दूसरों से मांगे थे, लोन पर लिए थे, वो भी चले गए। गुरुदेव, मेरे पति टेंशन में बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया और उनको लकवा मार गया।
मेरे पति को पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया। गुरुदेव दिन भर रोती, पति उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, दुकान में आग लग गई, 25 लाख रुपए कोई फ्रॉड कर ले गया, पूरा पति का शरीर बेकार हो गया। बीपी की गोली खाता रहते, पति पलंग पर पड़े रहते, क्या करते? तभी मन में आया कि पति, मैं और बच्चे सब आत्महत्या कर लें। और ऐसा विचार कर कर आत्महत्या का विचार करा। उसी समय पर बस रात को करने वाले थे कि सुबह के समय पर टीवी चालू करी और उस टीवी पर आपकी कथा आ रही थी। उस कथा में आपने कह दिया 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, बस वो सुन ली। गुरुदेव वो सुनकर उसी क्षण शंकर जी के मंदिर में जाकर खूब रोई, 1 लोटा जल चढ़ाया, घर आई। इतनी देर में पास की दीदी, मैं उनको देवरानी कहती थी, वो आई। उन्होंने बताया सियोर वाला महाराज कहता है पशुपति नाथ का व्रत कर, अगर पशुपति व्रत करा तो निश्चित है बाबा सुनेगा। मैंने पशुपति नाथ का व्रत किया। पड़ोसी से थोड़ा सा पैसा मांगकर मैं सीहोर चली गई। सीहोर में जाकर वहां कंकर की पूजन करी, कंकर उठाकर लेकर आ गई। जिस दिन से कंकर लाई उस दिन से उसकी पूजन करने लगी, कुबेरेश्वर बाबा को नमन करने लगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने लगी। 2 बार पशुपति व्रत करा। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे पति को एक व्यापारी ने उधार में माल दिया और बाबा की कृपा से मेरा शोरूम वापिस भरा गया। धीरे धीरे मेरे की तबीयत ठीक हो गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो गया था, मेरे बाबा की कृपा से आज बाबा ने फिर करोड़पति बना दिया। ये शिव है। बाबा क्या कुबेरेश्वर धाम का कंकर इतना फल देता है? हम निवेदन करेंगे वो कंकर नहीं, वो कुबेरेश्वर धाम का शंकर है, जिसको आप लेकर आते हो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, फिर पुनः मुझे वही विराजमान। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। आप जिस भावना से, तो निवेदन उस बहन ने लिखा, सबसे पहले टीवी पर सुनकर मैं 1 लोटा जल भरकर, रात को तो हम कुछ करने वाले थे, पर सुबह दोपहर में जब कथा सुनी 1 लोटा जल भरकर मंदिर चली गई। और शिव के मंदिर में फिर वही बात है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। जब 1 लोटा जल लेकर आप देव अधिदेव महादेव के पास जाओगे तो निश्चित है वो 1 लोटा जल तुम्हारे चित्त को और तुम्हारे चरित्र को बदल कर रख देगा, ये निश्चित है। वो 1 लोटा जल तुम्हारे चित्त को बदलेगा, तुम्हारे चरित्र को बदलेगा। जब तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन अपने आप बदल जाएगा। शंकर के मंदिर जाओगे, शिव जी राहें खोलना प्रारंभ करेंगे, मार्ग खोलना प्रारंभ करेंगे। तुमने शिव का मार्ग पकड़ा तो शिव भी तुम्हें कोई अच्छा मार्ग पकड़ाकर उस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करें। मंजिल इसीलिए आपको कथा में कहा था, वो लाइन तो आपको भी याद होगी, ऐसे दयालु नाथ सब बोलो सब रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से
रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो, वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक ये शरीर है। ऐसी कृपा तुम्हारी हो। शिव के मंदिर अमरनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, सोमनाथ जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे वैद्यनाथ जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े कुबेरेश्वर धाम जाओ, पर निवेदन है उसके पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाना प्रारंभ करो। जिस दिन तुम वैद्यनाथ, केदारनाथ, कुबेरेश्वर जाओगे उस दिन भोले बाबा तुम्हारे स्वागत में राहें बिछाकर, नयन बिछाकर खड़े रहे। अब जाओ तो जान ना पहचान, जम के बोलो जरा, तू मेरा मेहमान। हम तो पहचानते ही नहीं है। अब तुम गए सीधे पहुंच गए, आओ, और तुम जाते से कह दो तुम्हारे पास में जो माता बैठी है, और तुमसे कह दे तुम्हारे पास में जो महिला बैठी है वो कह मैं तो तुम्हारी समधन हूं। अब इतने में बोले तू मेरी समधन कैसी, जरा बता तो जरा। फिर वो रिश्तेदारी बताए, समधन ऐसी बनी, वैसी बनी, वैसी बनी, वैसी बनी। तो इतने में पड़ोसन ने कह दिया चूल्हा में जाए ऐसी समधन। क्या करना हमको इसी समधन का? अरे रिश्ता तो ठीक बनाओ, रिश्तेदारी तो ठीक करो। कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और बड़े शहर में जाकर इलाज कराते हो तो पहले उससे पहले बड़ा शहर का डॉक्टर कहता है कि तुमने पहले कहां कहां दिखाया वो बताओ। बोलो सही है कि गलत है? पहले बताओ कहां कहां दिखाया, फाइल लाओ। फिर तुम फाइल लाओगे, साहब हमने ये बेगूसराय दिखाया था, फिर हम पटना गए, फिर पटना के बाद हम यहाँ दिल्ली आए हैं, अब ये दिल्ली में आपको दिखा रहे हैं। फिर दिल्ली में अगर काम नहीं होता मुंबई जाएंगे, मुंबई में दिखाएंगे। तुम पहले अपने गांव में दिखाए, गांव से फिर बड़े पटना तक पहुंचे, पटना से फिर दिल्ली तक पहुंचे। उसी तरह धीरे धीरे बढ़ोगे। फाइल आखिरी में बड़ा डॉक्टर देखेगा तो देख कर कहेगा कि लाओ अब फाइल में देखता हूं, और पीछे के सारे रिकॉर्ड देखने के बाद फिर वो निर्णय देगा कि तुमको ये बीमारी है और इसका इलाज यहाँ हो सकता है, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें ठीक कर कर भेज दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें आराम करो। क्या मतलब फिर डायरेक्ट पहुंच गए तुम तो। बिहार के कितने लोग बैठे हैं? बिहार के हाथ उठाओ जरा। वो धर लो दादा, धर लो, वापिस धर लो, तुम तो वापिस वापिस। झारखंड के कितने बैठे जरा हाथ उठाओ। अरे तुम भी रख लो, नीचे रख लो, तुम धरो नीचे, वापिस। अच्छा ये बात बताओ कि चुनाव करके डायरेक्ट आ गए हो क्या? अब वोटिंग डाले और चल दिए यहाँ। अब वोट डाला आप लोगों ने, सबने डाला वोट, तो आधार कार्ड लेके
डायरेक्ट मशीन पे पहुंच गए क्या? जम के तो बोलो नहीं। पहले आधार कार्ड बाहर वाले को दिखाया, बाहर वाले ने फिर अंदर वाले को, एक टेबल पे गए, फिर दूसरे वाले के पास, बोलो बोलो सही है, दूसरे वाले के पास, फिर तीसरे वाले के पास गए, फिर वहां निशान लगाया, निशान लगाने के बाद फिर तुम्हें अंदर भेजा, फिर जाकर तुमने मशीन का खटका दबाया। अगर तुम डायरेक्ट पहुंच जाते तो बोलो बोलो बोलो, तेरा क्या होगा कालिया? डायरेक्ट पहुंच जाते तो फिर क्या होता? 1 महीने तक तुम्हें छोड़ा नहीं जाता, बंद करके धर दिया जाता, छोड़ते नहीं। इसलिए धीरे धीरे गए, यहां दिखाया अंदर प्रवेश, टेबल पे दिखाया, रजिस्टर पे चढ़ा, फिर वहां गए, फिर उसने टिक लगाया, फिर आगे गए, फिर तुम्हारा चेहरा मिलाया, फिर इसके बाद उसने शाही लगाई, फिर जाकर तुम्हारे निशान लगने के बाद तुमने बटन दबाई। उसी तरह सबसे पहले अपने घर के पास के शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर बाबा धीरे धीरे तुमको आगे बढ़ाता जाएगा। और एक दिन मेरा केदारनाथ, मेरा बैद्यनाथ, मेरा विश्वनाथ तुम्हें बुलाता है, फिर बुलाता। आइए बहन, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। पूरा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम जल गया था। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि 25 लाख का मैं माल भर दूंगा। परिवार से मांग कर और लोन लेकर 25 लाख दिए, वो लेकर चले गया, मोबाइल बंद कर लिया। दर दर भटकती रही, पति पूरा शरीर पैरालिसिस में हो गया, पलंग पर गिर गया। तब विचार करा कि अब शरीर छोड़ दें पूरे घर के लोग। रात को प्लान था, सवेरे शंकर के मंदिर कथा सुनकर चली गई, और बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज बाबा ने वापिस जहीं पर थी वहीं पर ले जाकर बिठा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। बाबा की जब कृपा हो, करुणा हो, उदारता, धीरे धीरे चलो। पहले शिव जी के मंदिर जाना चलो, चालू करो, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर बाबा परीक्षा लेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा, और बढ़ाते 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 एक दिन तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा कष्ट धीरे धीरे काटना प्रारंभ करेगा। अभी हमारे वो श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी, नरवाना हरियाणा से मुख्य यजमान है। मोना जी अभी जब यहाँ पूजन करने आई थी तो ये बेटी कह रही थी, गुरुजी बाबा बैद्यनाथ जी से इतना जरूर कह देना हमारी तरफ से कि जब फरवरी में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव हो तो हमको वापिस जजमान बनाते, ऐसी बाबा से प्रार्थना करना। बना दिया, बधाई हो आपको। बहुत ऐसी शिव से प्रार्थना वो कराए, धीरे धीरे बढ़िए, धीरे भजन करते करते, भगवान का मंत्र जाप करते करते, नाम जाप करते हुए, स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, सीधे नहीं। भीम ने तो ये सोच लिया था कि मैं कैलाश जाऊंगा, भगवान शंकर की आराधना करूंगा, शिव जी से आराधना कर कर मेरा खोया हुआ जितना राज्य है, जो खोया हुई संपदा है, जो मेरा पूरा राज्य चले गया, सब कुछ खो गया, उसको मैं वापस प्राप्त कर लूंगा। पर नहीं, नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा मत करो, रोज पार्थिव पूजन करो, रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, रोज शंकर का भजन करो, रोज। हम क्यों कहते हैं कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, अपने घर के दरवाजे पर एक स्टिकर ले जाकर चिपका दो,
गाड़ी पर एक स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, दरवाजे पर चिपका दो। क्यों? जब कोई दुख की खबर आ रही होगी, कोई तकलीफ की खबर आ रही होगी, जो खबर देने वाला होगा सामने खड़ा होगा, दरवाजा बंद होगा, जितनी देर खड़ा रहेगा ऊपर लिखा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब आप दरवाजा खोलोगे तो वो दुख की खबर भी अच्छी खबर में बदल जाएगी और आपके जीवन में खुशी। शंभो प्रयास करें। जब आप भजन करें, स्मरण करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, नाम कीर्तन करें, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से बोलें तो ये विचार करें कि हमें धीरे धीरे बढ़ना है, धीरे धीरे। कितना तप किया था माता पार्वती जी ने? सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग दिया। एकदम मेरी माता पार्वती जी ने कुछ नहीं त्यागा। मेरी माता पार्वती जी ने त्यागा था तो धीरे धीरे त्यागा था। पहले भोजन त्यागा एक समय का, फिर फलहार लिया, फलहार त्यागा, फिर पत्तों का सेवन करा, वो भी त्याग दिया, फिर केवल श्वास लेती थी, वो भी धीरे धीरे छोड़कर नासिका के एक छिद्र से माता श्वास लेती और उसी छिद्र से छोड़ देती। और एक समय ऐसा आ गया कि मां पार्वती जी ने नासिका के एक छिद्र से श्वास ले तो ली पर उसे छोड़ती ही नहीं, उसे छोड़ती नहीं। बहुत प्रयास किया, छूट नहीं। तब भगवान शिव को लगा कि ये प्राण त्याग देगी, अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा और मुझे जाकर दर्शन देना पड़ेगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाला, शिव के मंदिर जाने वाला, शंकर की कथा श्रवण करने वाले को भगवान देवादिदेव महादेव उसके चित्त और उसके चरित्र को शुद्ध कर देते हैं। और जिसका चित्त और चरित्र दोनों शुद्ध हो जाता है, फिर देवादिदेव महादेव मिलने में देरी नहीं करते। मेरे ओघड़दानी मिलते जरूर हैं जब चित्त और चरित्र श्रेष्ठ हो गए। हम आपसे एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। आप में से कितनी माताएं जो अपने बेटे से कहती है बेटा मोबाइल देख ले? कोई बोलता है अपने बच्चे से कि मोबाइल देखो? बच्चा अपने आप मोबाइल उठाता है, देखना चालू कर देता है। आप में से कोई माता ऐसी है जो अपने बच्चे से बोलती है बेटा पान की दुकान पे जाके खड़ा हो जा? कोई माँ अपने बच्चे को नहीं कहती कि पान की दुकान पर खड़े हो जा। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू मदिरा की दुकान चले जा। कोई माँ अपने बच्चे को मदिरा की दुकान नहीं भेजती। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ाई मत कर। कोई माँ अपने बच्चे से ये नहीं कहती कि तू पढ़ाई मत कर। कोई माँ ये नहीं कहती अपने बच्चे से कि तू अपने दोस्त के साथ खेलने जा। कभी माँ नहीं कहती। माँ नहीं कहती, उसके बाद भी बच्चा अपने दोस्त के साथ खेलने जाता है। माँ नहीं कहती तो भी बच्चा मोबाइल चलाता है। माँ नहीं कहती, उसके बाद भी बच्चा गलत दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है। माँ नहीं कहती तो भी बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है। तो फिर विचार करिए, तुमने नहीं कहा, उसके बाद भी गलत जगह पर ये बच्चा क्यों जा रहा? ये बच्चा गलत क्यों कर रहा? क्यों कर रहा है? तुमने बोला नहीं तो भी गलत काम कर रहा है, गलत संगत की ओर जा रहा है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है। कारण क्या है? मतलब आपके घर के संस्कार उस बच्चे पर प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। आपके घर के संस्कार उस बच्चे को कम पड़ रहे हैं, इसलिए दूसरे की विसंगति
उस बच्चे को बर्बाद करने में लग गई, दूसरे की विषय, अपने नहीं बोल। बिना बोले बच्चा मोबाइल चला रहा है, बिना बोले बच्चा दोस्तों के साथ घूम रहा है, बिना बोले बच्चा रात को 10-10, 11-11 बजे तक आ रहा है, बिना बोले बच्चा मदिरा पान कर रहा है, बिना बोले बच्चा तंबाकू खा रहा है। खुशी तब मनाना जब बिना बोले तुम्हारा बच्चा एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दे, तब समझना कि हमारे संस्कार पोषित हुए, तब जाने हमारे संस्कार श्रेष्ठ हुए। अभी दीदी अयोध्या से पधारी दीदी गौरांगी जी कह रही थी अपने संबोधन में कि मेरे भी माता पिता हैं और मैं भी एक माता पिता की बेटी हूं। और दीदी कह रही थी कि सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि अपनी प्रत्येक बेटी को अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना चाहिए। मैं दीदी से कहना चाहूंगा ये कन्यादान का मौका कब मिलेगा? जब माता पिता अपनी बेटी को श्रेष्ठ संस्कार देना प्रारंभ करेंगे तो वो कन्यादान का मौका अवश्य मिलेगा। हम मना नहीं करेंगे यार कि आप खूब अच्छे कॉलेज में बेटियों को पढ़ाओ, हमारी दिली तमन्ना होती है, हमारी खुद की इच्छा होती है कि अच्छे कॉलेज में बेटी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बड़े से बड़े शहर में रहे, सब कुछ अच्छी नौकरी करे, अच्छी जॉब करे। पर मेरा बेटियों से निवेदन है, इस संसार सागर में बहुत लोग मिलेंगे, पर तुम्हारे माता पिता जैसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो तेरे लिए हमेशा हित ही चाहते हैं, अहित नहीं। सब मिलेंगे, कोई अपना फायदा। अभी जैसे वो बहन ने लिखा, एक व्यक्ति आया कि तुम्हारी दुकान जल गई, तुम 25 लाख रुपए दे दो मेरे को, मैं तुम्हारी दुकान में माल मंगवा कर भेज दूंगा। पति तो पहले से में पड़े सो तो कहाँ करे, 25 लाख ले गया, मोबाइल बंद कर कर बैठ। ऐसे ढेर मिलेंगे जो तुम्हारा केवल उपयोग करेंगे, थोड़ा धन दिखाएंगे, थोड़ा शरीर दिखाएंगे, थोड़ा वैभव दिखाएंगे और तुम्हें गलत संगति में विकृतियों में लेकर जाएंगे। और एक दिन जब पूर्ण तरह से तुम उसके चुंगल में आ गए, फिर वो तुम्हें बर्बाद कर कर एक दिन मारकर टुकड़े कर कर अटैची में भरकर फेंक देंगे। बहुत जब कोई कहता है ना कि वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, वो मुझसे बहुत स्नेह करती है, और वो मैंने उसको अपने बातों में अपने तरीके से उसको अपने काबू में कर कर रखा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने जीवन को ऐसा मत बनाना कि आप किसी के काबू में रहें, आप स्वयं के काबू में रहें। स्वयं एक लाइन याद रखो, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी। कोई तुमसे कहे कि मंदिर मत जाओ, मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप हैं, मुझे पढ़ाने वाले मेरे माँ बाप हैं। कोई तुमसे कहे कि तुम मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कहे शिव पुराण में मत जाओ, कोई तुमसे कहे शंकर का भजन मत करो, कोई तुमसे कहे बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने मत जाओ, कोई तुमसे कहे कहाँ इनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों बाबा उनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों कथावाचकों के चक्कर में पड़ी हो, क्यों सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों शंकर के मंदिर में जा रही हो, क्यों पशुपति व्रत कर रही हो, क्यों दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा रही हो। मोहल्ले के लोग, दुनिया के लोग, रिश्तेदार लोग यदि तुम्हारे पास आकर
तुम्हें इस तरह का ज्ञान दे तो उनके हाथ जोड़कर कहना, मुझे जन्म देने वाले तुम नहीं हो, मुझे पढ़ाने वाले तुम नहीं हो, मेरी परवरिश करने वाले तुम नहीं हो, मैं मेरे माँ बाप का खाती हूं, अपने विचार से जीती हूं, मैं किसी की सुनती नहीं। क्यों सुने हम, क्यों विचार करें? क्यों विचार करें हम इस चीज का? ये सब विचार नहीं, हम किसी के कहने पर नहीं चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया